जब आप नाम जप करते हैं, लंबे समय से करते आ रहे हैं या भजन ध्यान करते हैं या कोई विशेष साधना करते हैं, तो ये निश्चित है कि आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो एक्टिवेट होंगी, यानी कि जागृत होंगी। और जागृत होंगी तो कुछ ना कुछ संकेत भी वो देती हैं, कुछ आपके साथ घटित होता है, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप डरे नहीं, घबराए नहीं और साधना या नाम जप को ना छोड़ें। सबसे पहले जब आपके अंदर दिव्य शक्ति जागृत होती है, तो मान लो आपका जो मूलाधार चक्र है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर क्या होगा कि आपका जो मूलाधार चक्र है, वहाँ से आपकी कमर में दर्द होना आरंभ हो जाता है। कई बार तो कमर में दर्द होता है, ऐसा कमर में दर्द की दवाई लेने से भी आराम नहीं पड़ता। तो आप समझ जाएं कि आपके कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू होगी और वो धीरे धीरे जागृत होगी। यहाँ से शक्ति उठ के ऊपर जाती है। कई बार क्या होता है कि आपके नाभि के आसपास आपको एक खिंचाव महसूस होता है, आपको कुछ चलता हुआ फील होता है कि जैसे वहाँ पे कुछ चल रहा है। तो उसका मतलब है कि वो शक्ति ऊपर उठ रही है। दर्द वहाँ पे होता है तो भी समझ लीजिए कि आपकी वो जो ऊर्जा रुकी हुई थी, जो शक्ति सोई हुई थी, वो जागना शुरू हो गई है। कई बार आपका जब आज्ञा चक्र जागृत होता है, शक्ति जब जागृत होती है वहाँ पर, तो आज्ञा चक्र पर दर्द होता है, आज्ञा चक्र पर वाइब्रेशन होने लग जाता है, आज्ञा चक्र पर प्रकाश दिखाई देने लग जाता है। तो ये सब संकेत है कि आपके शरीर में दिव्य शक्ति जागृत हो रही है। और अजीब सा ही दर्द रहता है आज्ञा चक्र पर भी, जैसे दवाई लेने से भी सिर में दर्द में आराम ना हो। तो इसका मतलब है कि आज्ञा चक्र पे आपकी शक्ति जागृत हो रही है। कई बार आपको अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसको अनदनाद की आवाज़ बोलते हैं, जैसे कि घंटी, नगाड़े, शंख, मृदंग। और ये कंटिन्यू आपको सुनाई देती रहती है, कंटिन्यू, हर समय, हर पल। यानी कि काम कर रहे हो तो भी सुन रहे हैं, कहीं जा रहे हो तो भी सुन रहे हैं, शोर मचा हुआ है। तो इसका मतलब आपकी शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। और आपको अचानक ही सुगंध आने लग जाती है कहीं से भी। पूजा करते समय आपको भीनी भीनी खुशबुएँ आती हैं, तो इसका मतलब भी है कि प्रभु आपसे खुश हैं और आपकी शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। कई बार जब ये शक्तियाँ जागृत होती हैं तो आपको आने वाले समय की घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है। जैसे 1-2 दिन के अंदर जो होगा वो आपको पता चल जाता है कि आपको कहीं जाना है, तो आपके मन में आएगा कि मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाके ये करना है, और मैं वहाँ गया, मैंने ये किया। मतलब कि जो कुछ भी आगे होगा वो आपको पता चल जाता है। और कई बार क्या होता है कि आपको अचानक से बैठे बैठे ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने छुआ, मेरे अंदर कुछ प्रवेश कर गया, कुछ अद्भुत शक्ति जिससे मेरे अंदर एकदम से एनर्जी आ गई, स्फूर्ति आ गई, ऐसा फील होता है। ये अचानक कभी भी हो सकता है, या फिर जब आप नाम जप या ध्यान भजन करते हो उस समय हो सकता है। कई बार नाम जप करते समय आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अचानक से आपका रोंग रोंग करना आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो दिव्य शक्ति जागृत होने का प्रयास कर रही है। और निरंतर ध्यान भजन करते रहेंगे तो वो निश्चित ही जाग जाएगी। कई बार आपके सिर में सहस्रार चक्र के पीछे ऐसा लगता है कि कुछ हलचल हो रही है, कमर में कई बार हलचल होती है, पैरों में भी हलचल होती है। तो ये सब संकेत हैं कि वो शक्ति आपकी जाग रही है, जो आपके भीतर ही है। वो आपको वो देना चाहती है जिससे आप अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकेंगे और जो चाहेंगे वह प्राप्त कर सकेंगे। तो अगर आपको ये संकेत सुनाई पड़ते हैं, संकेत मतलब इशारे दिखाई देते हैं, तो आप इनसे घबराएं नहीं, डरे नहीं। निरंतर अपनी साधना, नाम भजन जब आप निरंतर रखें तो निश्चित ही आपकी सारी शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।